Hello everyone, today we are going to start exercise 6.3 of class 10. Now we start with question number 9. In figure 6.39, ABC and AMP are two triangles, right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC similar triangle AMP and CA upon PA ratio equal to BC upon MP. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमें फिगर गिवन है, इसमें हमें बता रखा है कि ए बी सी एक ये वाला ट्राइंगल और ए एम पी ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, बी और एम पर। ठीक है, एक ये है राइट एंगल और एक, अब देखिए हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी। ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए ये तो हमें गिवन ही दे रखा है, ये 90 डिग्री एंगल एम इस वाले ट्राइंगल में और ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये तो ईच 90 आ जाएगा। और देखिए दोनों ट्राइंगल में एंगल एक कॉमन है, तो हो गया सिमिलर प्रूफ। बस दो ही एंगल हमें चाहिए होते हैं, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी में। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन है और ए बी सी में एंगल बी, मतलब ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए एम पी के। ठीक है, ये दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के बाय ए सिमिलरिटी। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बी सी अपॉन एम पी के। सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी के, तो ये हमें दिख रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सेकंड तो पार्ट और भी इजी है, हमने ये अभी प्रूव करा है कि ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है ए एम पी के, तो इन दो, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख भी देते हैं। सो द रेशियो ऑफ देयर corresponding sides is equal। ठीक है, तो therefore सी ए अपॉन पी ए इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन एम पी के। तीसरी साइड हमें प्रूफ नहीं करनी, तो ज़रूरत भी नहीं है उसकी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। Now question number 10 is CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG show that। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो हमें ट्राइंगल, हमें इसमें फिगर नहीं गिवन है, हमें इसमें बनानी है, तो मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल बना लिए ए बी सी जो हमें गिवन था और ट्राइंगल ई एफ जी। ए बी सी और जी ई एफ। अब मैंने ये क्यों बनाया, मैंने ये देखकर बनाया है, ए बी सी एफ ई जी। ठीक है, अब आगे वो कह रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और इसी तरह से ई जी एफ को जी एच बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ जी ई के। ठीक है, अब ये सिमिलर है तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, और
हमारा एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के। ये सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी से हम आगे के पार्ट्स इसके शो कर सकेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए होगा। इस वाले ट्राइंगल के लिए पहले हम इसके एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ तो हमारा इसी से आ जाएगा जो हमें गिवन है। लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी, ये हमें गिवन है। जब हमें ये गिवन है तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, क्योंकि इसमें हमें एंगल ए ही चाहिए होगा तो इसलिए अभी हम ये ले रहे हैं। और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के, ये ले लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। और एंगल सी को क्या मैं, ये दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए सी डी। एंगल सी को अगर मैं हाफ कर दूं और इसी तरह एंगल जी को मैं हाफ कर दूं, जब इसको मैं हाफ करूंगी तो मैं लिख सकती हूँ ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल, मुझे ये वाला चाहिए ट्राइंगल तो हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा एफ जी एच। ठीक है, जब एंगल सी पूरा इक्वल होगा एंगल जी के तो इसका ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा इस वाले पार्ट के। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गए हमारे पास और ये वाले दोनों एंगल भी, तो हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इसमें एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ, रीजन फ्रॉम 1, एंड एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल एफ जी एच, ये हो जाएगा फ्रॉम 2। ठीक है, जब ये दोनों हमारे इक्वल आ गए तो हम इसको सिमिलर कह सकते हैं। तो देयरफॉर ए सी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल एफ जी एच के बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी ये हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया, ए सी डी सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल एफ जी एच के। जब ये सिमिलर प्रूफ हो गया सो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए सो सी डी अपॉन जी एच इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन एफ जी। फर्स्ट पार्ट आपके समझ में आया, अब करते हैं हम इसका सेकंड। अब सेकंड पार्ट में जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है उसी तरह से सेकंड पार्ट भी करेंगे। हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी। ठीक है, ये हमें तो गिवन है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें प्रूफ करना है डी सी बी। डी सी बी ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है एच जी ई के, ये इसके, तो इसमें हमें चाहिए होगा एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, जो हमें गिवन है उसी से आ जाएगा ये, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के, और अगर हम हाफ करेंगे तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो हम लिखेंगे ये हमें गिवन है, तो हमारा हो जाएगा देयरफॉर एंगल बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ई के, इक्वेशन नंबर 1, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी, तो एंगल सी को अगर मैं हाफ करती हूँ, मुझे इस वाले ट्राइंगल के लिए चाहिए तो अब मैं ये वाला एंगल लूँगी, तो ये आ जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा ये वाले एंगल के, तो ये आ जाएगा मेरा ई जी एच, ई जी एच, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों एंगल आ गए, हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। मैं लिखूंगी ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई।
इसके अंदर एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, रीजन फ्रॉम 1, और रीजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स कटते हैं नहीं तो। एंगल बी सी डी इक्वल होगा एंगल ई जी एच के फ्रॉम 2। ठीक है, दोनों हमारा इक्वल आ गए दोनों एंगल, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी ई के बाय ए सिमिलैरिटी। हो गया हमारा सेकंड। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ। डी सी ए ये वाला ट्राइंगल और एच जी एफ ये वाला ट्राइंगल, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही हमने इसको प्रूव किया था। तो या तो हम अबव प्रूफ लिख सकते हैं या फिर इसको प्रूफ करके दिखा भी सकते हैं। तो मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ। इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ में, ठीक है। यहाँ मैं नाम ये जो इक्वेशन है इनके चेंज कर देती हूँ 3 4, क्योंकि वो 1 2 था इसलिए मैं यहाँ पर 3 4 लिख रही हूँ, क्योंकि उसका यूज़ हमें यहाँ पर भी करना है। ये 3 और ये 4, ठीक है। अब एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, यहाँ मैं रीजन लिख दूंगी फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये प्रूफ किया था एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। और एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल एफ जी एच के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी इक्वल है एंगल जी के, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, इसलिए ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी एफ के। ए सिमिलैरिटी, ठीक है। यहाँ हमारा सब प्रूफ हो गया, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।